गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में अपने सेकंड टाइप की रिएक्शन स्टार्ट की थी और आज उसको अपने फिर से कंटिन्यू करते हैं। आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट रिएक्शन आज की, और वैसे सिक्स्थ रिएक्शन है और वो है फॉर्मुलेशन रिएक्शन। फॉर्मुलेशन रिएक्शन, फॉर्मुलेशन का मतलब होता है फॉर्मुलीकरण, फॉर्मुलीकरण अभिक्रिया। तो देखो इसमें होगा क्या, जैसे एस्टरिफिकेशन जो रिएक्शन की थी उसमें जो अपना प्रोडक्ट जो भी बना था वो एस्टर का कोई कंपाउंड था, मतलब एस्टर का कोई यौगिक था। तो फॉर्मुलेशन रिएक्शन में क्या होता है मैं बता देता हूँ। अपना जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें फिनोल और साथ में बेंजीन रिंग पर CHO ग्रुप लगेगा। कौन सा ग्रुप लगेगा? CHO। CHO ग्रुप को फॉर्मिल भी बोलते हैं। तो फॉर्मुलेशन रिएक्शन अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। 3 टाइप की रिएक्शन है ये, और कौन कौन सी है अपने देखते हैं। पहले नेम नोट करेंगे अपने इनका। सबसे फर्स्ट रिएक्शन जो है वो है गाटरमान रिएक्शन। इसकी फर्स्ट रिएक्शन है गाटरमान रिएक्शन। इसकी सेकंड जो रिएक्शन है वो देखेंगे अपने, और वो है राइमर्टिमान। राइमर्टिमान। और जो थर्ड रिएक्शन अपने डिस्कस करेंगे वो है डफ रिएक्शन। कौन सी है? डफ रिएक्शन। ओके, इन तीनों को अपने एक साथ करते हैं। तो देखो गाटरमान रिएक्शन जो है उसमें क्या करेंगे अपने, फिनोल की रिएक्शन कराएंगे HCl और HCN के साथ ZnCl2 की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में कराएंगे? HCl और HCN के साथ कराएंगे ZnCl2 की प्रेजेंस में। अब यहाँ पर एक छोटा सा अलग प्रोसेस होगा, वो क्या होगा अलग से बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर HCN और HCl पहले रिएक्शन करेंगे आपस में, और यहाँ से एक प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा? जैसे ये HCN है ना, तो इसको ऐसे HC डबल बॉन्ड N। अब इस N पे H लग जाएगा और इस C पर क्या लग जाएगा? Cl लग जाएगा। तो जब मैं फिनोल की रिएक्शन कराता हूँ HCl और HCN के साथ ZnCl2 की प्रेजेंस में, तो अब जो रिएक्शन है वो इसके साथ न होकर किसके साथ होगी? इसके साथ होगी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि HCN और H जो Cl है वो किस टाइप से रिएक्शन करेंगे फिनोल के साथ। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें क्या होता है कि फिनोल जो है उसके पैरा पोजीशन पर, और यहाँ से जब ये रिएक्शन करेगा, कौन सा? ये वाला, इसके साथ जब फिनोल के साथ रिएक्शन करेगा तो -HCl अलग हो जाएगा। क्या अलग हो जाएगा? -HCl। ठीक है, कैसे होगा? यहाँ से H हटेगा, रिमूव होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H5OH होता है। और जब बेंजीन रिंग पर अपने कोई भी दूसरा ग्रुप ऐड करते हैं, या बेंजीन रिंग पर कोई दूसरा ग्रुप या बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, बंध बनाता है, तो बेंजीन रिंग से एक जो हाइड्रोजन है वो हट जाता है, रिमूव हो जाता है। तो अब यहाँ से क्या होगा, ये Cl और यहाँ पर जो H था वो हट जाएगा, और साथ में क्या मिलेगा अपने को? HCl। ये तो इसके साथ में को प्रोडक्ट बनता है। को प्रोडक्ट मतलब सह उत्पाद। अब जो है वो ऐसे यहाँ पर जुड़ जाएगा, CH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, अब क्या होगा कि इस स्टेप में अपने कराते हैं इसका हाइड्रोलाइसिस। क्या कराते हैं? हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है जल अपघटन, और जल अपघटन ये होता है क्या? HOH। हाइड्रोलाइसिस कराते हैं इसका। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये जो NH है, ये एक H ये और एक H ये मिलकर क्या बन गया? NH3। क्या बन गया यहाँ पर? NH3। और प्लस में साथ में क्या है यहाँ पर? CH तो है, ये O जो है वो इसके साथ कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो अपना जो प्रोडक्ट होगा वो ये बनेगा OH, और यहाँ पर क्या मिला अपने को? CHO। ठीक है, तो फॉर्मुलेशन रिएक्शन में क्या होता है, फॉर्मुलेशन जब फॉर्मुलीकरण अभिक्रिया है उसमें बेंजीन रिंग जो होती है, बेंजीन वलय जो होता है, उसके ऊपर आप लोगों ने CHO ग्रुप को ऐड करना है। तो देखो यहाँ पर अब ये जो CHO ग्रुप कैसे ऐड हुआ कि HCl और HCN रिएक्शन करेंगे। अब ये सीधे डायरेक्ट ऐसे रिएक्शन नहीं करेंगे, पहले इसमें ये बनेगा।
ठीक है। और ये जो बना इसका नेम आपको पता होना चाहिए, इमिडोइल क्लोराइड। क्या नाम है इसका? इमिडोइल क्लोराइड। और यहां पर ये जो बना है ये इसका नेम होता है एल्डिमीन। क्या होता है? एल्डिमीन। ये एक को प्रोडक्ट है या इंटरमीडिएट बोल सकते हो। इंटरमीडिएट का मतलब होता है मध्यवर्ती, ठीक है। तो जब फिनोल और HCN रिएक्ट करेंगे आपस में तो अपना जो इंटरमीडिएट है वो क्या बनेगा? एल्डिमीन बनेगा। ये नाम आपको पता होना चाहिए, एल्डिमीन। एल्डिमीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। और ये जो एल्डिमीन है फिर इसका अपने कराते हैं हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ से NH और H क्या अलग हो जाएगा? NH3 अलग हो जाएगा और अपने को ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये जो रिएक्शन थी वो थी गाटरमान रिएक्शन। अब उसके बाद देखते हैं अपने, देखो नेक्स्ट रिएक्शन, और वो क्या है? वो है राइमर्टिमान। तीनों रिएक्शन साथ साथ करेंगे। अब इसका नेम भी पता होना चाहिए आप लोगों को। इसका जो नेम होता है वो होता है, जैसे अब यहाँ पर अपने पास CHO और OH दो मेजर ग्रुप आ गए। दोनों जो ग्रुप हैं वो क्या है कि दोनों फंक्शनल ग्रुप हैं, क्रियात्मक समूह जिसको बोलते हैं। तो इसमें जो CHO है यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। तो इसका नेम आप लिख सकते हो 4 हाइड्रोक्सी। और ये जो ग्रुप है इसका नेम होता है बेंजेल्डिहाइड। क्या नाम होता है? बेंजेल्डिहाइड। या तो 4 हाइड्रोक्सी बोलो इसको, और या फिर ये जो कंडीशन होती है बिल्कुल स्ट्रेट आमने सामने वाली कंडीशन, ये होती है पैरा। तो इसका नेम क्या होता है? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। तो जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसका नेम अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो लैंग्वेज में रिएक्शन आती है। मतलब एक ऐसा नहीं आएगा, आपको रिएक्शन नहीं दी जाएगी, आपको एक लैंग्वेज की रिएक्शन होगी। और जैसे कि मैंने आपको बहुत बार बता दिया कि गाटरमान जो ये रिएक्शन, राइमर्टिमान, डफ रिएक्शन, ये जो तीनों रिएक्शन है ये नेम रिएक्शन है। तो जहाँ पर भी नेम रिएक्शन आती है उनको आप अलग से नोट कीजिए, इनके अलग से नोट्स बनाइए। अब अपने सेकेंड रिएक्शन की बात करते हैं और वो है राइमर्टिमान। कौन सी? राइमर्टिमान रिएक्शन। देखो राइमर्टिमान, अगर आपने चार्ट को बनाया था सबसे स्टार्टिंग में जो केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनोल पर आप लोगों ने एक चार्ट की फॉर्मेशन की थी, चार्ट बनाया था, तो वहाँ पर राइमर्टिमान 2 जगह है। एक तो फॉर्मुलेशन में है और एक इसके आगे नेक्स्ट रिएक्शन अपने और डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलेशन, उसमें भी राइमर्टिमान की रिएक्शन होगी। दोनों सेम है, थोड़ा सा इसमें क्या है डिफरेंस है। क्या करते हैं देखो, फिनोल की रिएक्शन कराते हैं CHCl3 क्लोरोफॉर्म और KOH की प्रेजेंस में। यहाँ पर KOH यूज करते हैं अपने 3। कितने KOH यूज करते हैं? 3 KOH यूज करते हैं। तो क्या होगा देखो, इसको इस रिएक्शन को कराने के लिए मैं यहाँ पर इस KH को, KOH है इसको ऐसे नोट कर लूँ क्या? KOH 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 और KOH। अब देखें इसमें क्या क्या कौन कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। एक तो ये अलग हो जाएगा, ये क्या है? KCl KCl और KCl। मतलब यहाँ पर आप ऐसे नोट कर सकते हो 3 KCl यहाँ से क्या हो गया? अलग हो गया, ठीक है। और फिर क्या होगा कि यहाँ पर ये अलग हो जाएगा। देखो क्या अलग हो गया, ये क्या है? H2O, एक H2O। उसके बाद में यहाँ पर क्या बचा हुआ है? CH, और इसके साथ में ये ऑक्सीजन मिल जाएगा। देखो थोड़ा सा ये यहाँ पर कचरा होने वाला है, बट आपको समझना है, अच्छे से सुनना, इसको 2 बार सुनना, ठीक है। वीडियो बैक करके दोबारा से सुन लेना इसको, तो दोबारा से सुनना और फिर आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो किस प्रकार होती है, किस प्रकार का प्रोडक्ट बनता है। अब आपको ये तो आइडिया हो गया कि ये जो रिएक्शन है वो फॉर्मुलेशन रिएक्शन की एक टाइप है। तो इसमें अपने क्या करेंगे, फिनोल और उसके ऊपर CHO ग्रुप ऐड करना है बेंजीन रिंग पर। तो देखो ये CH और एक O इसके साथ मिलकर यहाँ पर क्या बन गया? CHO। अब इधर क्या बचा हुआ है देखो, एक H ये, एक O ये,
एक H एक O, और जहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बहुत बार बता दिया कि यहाँ पर बेंजीन रिंग जो है इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था C6H5OH। जब ये बन गया इसका फॉर्मूला है C6H4OH और CHO। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हट जाएगा। जिस बेंजीन रिंग पर कोई भी जो नया ग्रुप आकर ऐड होगा या कोई भी नया ग्रुप बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, बंद बनाएगा, तो बेंजीन रिंग है उसमें से एक हाइड्रोजन क्या होगा, हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो वो हाइड्रोजन एक यहाँ से एक ये रहा और एक ये रहा, तो यहाँ पर 2H2O रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, और ये अपना प्रोडक्ट बन गया। अब जैसे आपने इसका नेम लिखा था वैसे अपने इसका नेम नोट कर सकते हैं। इसका नेम क्या होता है, अब CHO मेन फंक्शनल ग्रुप है 1 2, तो इसको अपने लिख सकते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड इसका नेम होता है। अब देखो अपने नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करते हैं और वो है डफ रिएक्शन। और इसमें कौन रिएक्शन करेगा, किसके साथ करेगा, देखो ये जो रिएक्शन होती है आपको ये ध्यान रखना है कि फिनोल की रिएक्शन होगी। इसको आपको ऐसे कैसे पढ़ना पड़ेगा, फिनोल की रिएक्शन कराते हैं अपने CH2 की 6N4 हेक्सामेथिलीन और टेट्राएमीन के साथ। किसके साथ कराते हैं, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन इसका नेम है, प्लस बोरिक एसिड H3BO3। इनके साथ जब रिएक्शन कराते हैं इसमें क्या होता है, कई सारे स्टेप हैं। तो आपकी बुक में भी इतने स्टेप दिए, सिर्फ आप इसको याद ही कर लेना, अच्छे से रट ही लेना कि यहाँ पर बनता क्या है, और बीच वाले स्टेप अपने नहीं करेंगे। बहुत लंबी रिएक्शन है ये। तो OH और CHO ये अपना मेन प्रोडक्ट बन जाता है, और ये क्या है, इसका नेम भी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड, और ये भी क्या होता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड है। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्या है, इसका नेम होता है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। एक बार बोर्ड में हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन की स्ट्रक्चर पूछी गई थी, 1 नंबर का क्वेश्चन था, और उसमें स्ट्रक्चर पूछी गई थी कि हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन की स्ट्रक्चर क्या होती है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर बना लो, मैं बना रहा हूँ, देखो CH2N, इधर भी N, CH2 यहाँ CH2 इधर N, ये और ये। ठीक है, और एक N लगा दो आप बिल्कुल सेंटर में। CH2 यहाँ भी क्या नोट करो आप, CH2, और यहाँ भी क्या नोट करो आप, CH2। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होती है, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 और 6। CH2 कितने हो गए, 6, और N कितने, 1 2 3 और 4। ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन की स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, इसको आपने नोट कर लिया, अच्छे से नोट कर लेना। इसको एक बार बोर्ड के जो एग्जाम था उसमें 1 नंबर का क्वेश्चन आया था, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन की स्ट्रक्चर बताइए। ओके, तो ये अपनी 3 टाइप की रिएक्शन यहाँ पर होगी कंप्लीट। कौन कौन सी, गाटरमान रिएक्शन, राइमर्टिमान रिएक्शन और डफ रिएक्शन। ओके, अब अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके आगे वाली रिएक्शन। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। कौन सी है, कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है, कार्बोक्सिलेशन का मतलब ये है कि बेंजीन रिंग जो है उसके ऊपर आप लोगों ने कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है उसको ऐड करना है। किसको ऐड करना है, बेंजीन रिंग पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ऐड करेंगे, और जो प्रोडक्ट बनेगा दोनों रिएक्शन में सेम टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, और उसका नेम होता है सैलिसिलिक एसिड। क्या नेम होता है, सैलिसिलिक एसिड। तो देखो ये रिएक्शन मैंने यहाँ पर एक बार आप लोगों के लिए रखी है, क्योंकि अभी अपने करेंगे। अब जो कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है वो भी 2 टाइप की होती है, एक तो राइमर्टिमान, और दूसरी रिएक्शन जो है उसका नेम होता है कोल्बे या कोल्बे स्मिथ रिएक्शन। ओके, तो शायद 7th नंबर है ये कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो इसकी जो फर्स्ट रिएक्शन है वो अपने करते हैं राइमर्टिमान
राइमर-टिमान, दोनों रिएक्शन का कंपैरिजन करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि राइमर-टिमान फॉर्मुलेशन रिएक्शन में क्या हुआ था और राइमर-टिमान कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या होता है। और इसका जो सेकंड पोर्शन है वो है कोल्बेज रिएक्शन। इसका एक नेम और होता है कोल्बे-श्मिट रिएक्शन। ओके, तो देखो राइमर-टिमान जो कार्बोक्सिलेशन के अंदर अपने स्टडी करेंगे वो क्या है, देखो फिनोल की रिएक्शन कराएंगे अपने CCl4 और 4KOH के साथ। किसके साथ? CCl4 और 4KOH के साथ। तो अगर आपसे राइमर-टिमान ऐसे सीधी सिंपल ऐसे नहीं आएगा राइमर-टिमान रिएक्शन, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि राइमर-टिमान फॉर्मुलेशन रिएक्शन बताइए, तब तो आप लोगों ने ये रिएक्शन बतानी होगी। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि राइमर-टिमान कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बताइए, फिर आप लोगों ने ये रिएक्शन एग्जाम में करनी होगी। तो अब देखो इसमें क्या होगा, यहाँ पर कितने हैं 4KH, दोनों में कंपेरिजन देख लेना, ठीक है, फिर याद होगी, दोनों में कंपेरिजन करोगे तभी याद होगी, वरना याद नहीं होंगी। तो देखो 4KH, इसको मैं ऐसे नोट कर लूँ क्या, KOH 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 KOH, जैसे वो की थी वैसे ये। यहाँ पर क्या है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, और यहाँ पर क्या है क्लोरोफॉर्म, यहाँ पे क्या है 3KOH और यहाँ पे क्या यूज करेंगे 4KOH। मतलब यहाँ पे एक तो जो Cl एटम है, Cl परमाणु है वो ज़्यादा हो गया, और एक यहाँ पर क्या है KOH कितने मोल लिए अपनों ने 3 मोल, और यहाँ पर कितने मोल यूज करेंगे अपने 4 मोल KOH यूज करते हैं। तो देखो यहाँ से क्या होता है कि ये अलग हो जाता है, क्या है KCl 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 और KCl, मतलब 4KCl यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और देखो क्या बनता है, ये देखो क्या बना H2O और बना दो, ये क्या बना H2O, ठीक है। अभी क्या बच गया अपने पास, 2 तो ऑक्सीजन एटम बच गए और एक क्या बच गया कार्बन एटम, इससे अपना प्रोडक्ट बन जाएगा OH। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक तो कार्बन एटम और 2 क्या है ऑक्सीजन एटम बचे हुए। तो मैंने आपको बहुत बार बता दिया कि जब कोई भी बेंजीन रिंग होती है उस पर कोई दूसरा ग्रुप आके ऐड होता है तो वहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। अब इस बेंजीन रिंग से जो हाइड्रोजन निकलेगा वो ये रहा, ठीक है, और प्लस में 2H2O, एक H ये रहा H2O मॉलिक्यूल और एक H2O का अणु ये रहा, ठीक है। तो ये जो अपना प्रोडक्ट बना है इसका नाम होता है सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक अम्ल, इसका नेम क्या होता है सैलिसिलिक अम्ल। तो देखो दोनों में कंपैरिजन करो, फिनोल है ये रहा दोनों जगह, यहाँ पे क्या है CCl4, यहाँ पे क्या है CHCl3, यहाँ पे क्या है 4KOH, यहाँ पे क्या है 3KOH, ओके। और रिएक्शन वैसे ही होगी जैसे अपनों ने कराया, यहाँ भी ऑर्थो पोजीशन पर, यहाँ भी ऑर्थो पोजीशन पर कोई न कोई ग्रुप ऐड हो जाएगा। अगर अपने इसका IUPAC नेम लिखें तो इसका नेम हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। ये इसका नेम क्या था, देखो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप था ना, और अब यहाँ पे COOH लग गया, तो COOH को अपने ओइक एसिड नोट करते हैं, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या बेंजोइक अम्ल बोल सकते हो आप, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, ये इसका IUPAC नेम है। और ये है इसका सैलिसिलिक एसिड, ये इसका नेम क्या है सॉरी, ये है क्या इसका कॉमन नेम। तो ये अपनी फर्स्ट रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट होगी, और वो क्या है राइमर-टिमान कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब अपने देखते हैं कि कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन की सेकंड रिएक्शन, वो है कोल्बे रिएक्शन। तो देखो इसमें अपने क्या करेंगे, फिनोल की रिएक्शन करानी होती है NaOH के साथ। किसके साथ कराते हैं, फिनोल की रिएक्शन NaOH के साथ। ये वाली जो रिएक्शन है इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो आपने बहुत बार यूज कर लिया। तो फिनोल की रिएक्शन जब मैं NaOH से कराता हूँ, यहाँ से OH और यहाँ से H-H2O रिमूव हो जाता है, हट जाता है, और मेरे को जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है ONA। अब इसका नेम आपको पता होना चाहिए, मैंने बहुत बार बता दिया, सोचो इसका नेम क्या है। चलो मैं बताता हूँ, इसका नेम जो है वो होता है सोडियम फिनोक्साइड। क्या है, सोडियम
फिनोक्साइड। अब ये जो सोडियम फिनोक्साइड है इसको CO2 की प्रेजेंस में और 398 केल्विन पर हीट करना होता है, कुछ प्रेशर भी चाहिए। मतलब ये जो सोडियम फिनोक्साइड मिला है इसमें अपने CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें मिलाएंगे और इसको क्या कर देंगे, हीट करेंगे, गर्म करेंगे। कितना गर्म करेंगे, 398 केल्विन तक इसको गर्म करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, एक प्रोडक्ट मिलता है और वो क्या होता है, कैसे होता है, देखो ये OH था, ONA था, ONA था ना, तो यहाँ पर ये क्या है CO2, तो देखो ये यहाँ लग जाता है COO, ओके CO2 ये है। अब ये जो Na था यहाँ पर वो तो आ जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर जैसे जहाँ COOH ग्रुप ऐड हुआ है वहाँ से क्या हुआ कि एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर हो गया, तो वो जो हाइड्रोजन यहाँ से जो हटा है वो तो आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ Na था वो आ जाएगा यहाँ पर। अब इसका नेम होता है सोडियम सैलिसिलेट। क्या नेम होता है, सोडियम सैलिसिलेट। अब जो सोडियम सैलिसिलेट है इसकी रिएक्शन कराते हैं अपने किसी एसिड के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ से क्या होता है Na और Cl रिमूव हो जाता है NaCl की फॉर्म में, और OH और COOH ये अपना प्रोडक्ट बन गया। अब इसका नेम क्या है, इसका नेम ये रहा, बिल्कुल सेम प्रोडक्ट है, सैलिसिलिक एसिड ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये वाली जो रिएक्शन है ये अपने जो 6th रिएक्शन की थी फॉर्मुलेशन रिएक्शन उसका एक पार्ट है। मैंने यहाँ पर इसलिए रख रखा है क्योंकि अपने यहाँ भी राइमर्टिमान है, यहाँ भी राइमर्टिमान है, अपनों ने इस दोनों का किया था कंपैरिजन। ओके, अब अपने सेकंड टाइप की जो लास्ट रिएक्शन है वो देखते हैं, और वो है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। उसमें देखो क्या होगा, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन में आपको इतना तो आइडिया है कि अपने हाइड्रोजन को ऐड करेंगे बेंजीन रिंग के साथ, तो कैसे करेंगे वो देखो, किसकी प्रेजेंस में करेंगे, रिएक्शन कैसे होगी अभी देखते हैं अपने। देखो लास्ट रिएक्शन है 8th हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। देखो क्या करेंगे अपने, ये अपने पास है फिनोल। क्या है, फिनोल। इसका फॉर्मूला C6H5OH। इसमें मेरे को 3H2 ऐड करने हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड पैलेडियम एंड प्लेटिनम। कुछ भी यूज कर सकते हैं अपने, क्या, निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम यूज कर सकते हैं। अब आपको पता है कि ये जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है ये एक टाइप से रिडक्शन रिएक्शन है, क्योंकि जहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन होता है वो रिडक्शन होता है, मतलब हाइड्रोजन जहाँ पर जुड़ता है वो क्या होता है, अपचयन होता है। और यहाँ पर अगर मैंने आप यहाँ जो कैटलिस्ट है, जो उत्प्रेरक है वो निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम यूज कर लिए, तो ये तो क्या है, रिडक्शन रिएक्शन ही है। तो या तो इसको रिडक्शन रिएक्शन बोलो या हाइड्रोजनेशन रिएक्शन बोलो। ओके, अब क्या होगा, यहाँ पर कितने H कितने हैं, 6H, वो सारे के सारे यहाँ पर जुड़ जाते हैं और फिनोल से कन्वर्ट हो जाता है। फिनोल जो था वो बदल जाता है साइक्लो हेक्सेनोल में। किसमें बदल जाता है, साइक्लो हेक्सेनोल बन जाता है। अब इसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए, इसका फॉर्मूला होता है C6H11OH। तो देखो कुछ नहीं किया आप लोगों ने, यहाँ पर H कितने थे, 5, यहाँ कितने H है, 6H, इसके अंदर ऐड कर दो, 5 + 6 क्या होते हैं, 11 होते हैं। तो यहाँ पर जो इसमें जो क्या था कि जो डबल बॉन्ड थे, कितने डबल बॉन्ड थे, बेंजीन रिंग होती है उसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं, वो हट गए और यहाँ पर अपना जो प्रोडक्ट मिला वो मिला साइक्लोहेक्सेनोल। इसमें ये जो राउंड शेप स्ट्रक्चर है बीच वाली, ये ऐसे मत बना देना, वरना अगर ऐसे बना दी इसका मतलब ये होता है कि फिनोल से आपने फिनोल ही बना दिया। ठीक है, ये सिंपल सी रिएक्शन थी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, और ये होगी यहाँ पर कंप्लीट। उसके बाद अपने नेक्स्ट थर्ड पोर्शन स्टार्ट करते हैं, और वो जो है वो है थर्ड पोर्शन, और वो है कंडेंसेशन रिएक्शन या संघनन अभिक्रियाएं। तो उसमें आप लोगों को 4 रिएक्शन स्टडी करनी है। अब जो कंडेंसेशन रिएक्शन है उसमें 4 रिएक्शन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट रिएक्शन जो है वो अपने डिस्कस करेंगे फिनोल रिएक्ट विद एसीटोन, एसीटोन के साथ फिनोल की अभिक्रिया। सेकंड करेंगे अपने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया या रिएक्शन,
और थर्ड रिएक्शन अपने डिस्कस करेंगे रिएक्शन विद थैलिक एनहाइड्राइड एंड फोर्थ रिएक्शन डिस्कस करेंगे अपने रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया। तो देखो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट रिएक्शन, और वो क्या है, रिएक्शन विद एसीटोन। फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद एसीटोन। एसीटोन के साथ जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे अपने फिनोल की, तो यहाँ पर क्या होगा कि फिनोल के 2 मोल यूज करने हैं। कितने मोल यूज करेंगे? 2 मोल। तो आप लोग इसको ऐसे नोट कर सकते हो OH और OH। अब यहाँ पर H है, आपको सब ये पता है कि यहाँ पर जितने भी कार्बन हैं उन सब के साथ क्या क्या है, एक H लगा हुआ है। और एसीटोन के साथ रिएक्शन करेंगे जब अपने CH3 डबल बॉन्ड O और CH3। अब ये जो रिएक्शन है वो HCl या H2SO4 की प्रेजेंस में होगी। किसकी प्रेजेंस में? HCl या H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो यहाँ से क्या होगा कि H2O रिमूव हो जाता है, हट जाता है। क्या? H2O हट जाएगा। बाकी जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उन सबको जोड़ के एक साथ लिख देना आप ऐड करके। ये था OH, ये फिनोल का सेकेंड मॉलिक्यूल, इधर C ने यहाँ से और यहाँ से बॉन्ड फॉर्मेशन कर ली, और ये है CH3 और ये है CH3। बस कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब एसीटोन की रिएक्शन कराएंगे फिनोल के साथ तो फिनोल के 2 मोल यूज करने हैं। कितने मोल यूज करने हैं? फिनोल के 2 मोल यूज करेंगे, और इसका जो नेम है वो होता है बिसफिनोल A। ये जो प्रोडक्ट बना है इसका नेम होता है बिसफिनोल A। आप लोगों ने यही नेम याद रखना, ये इसका कॉमन नेम है। ओके, सेकंड रिएक्शन की बात करते हैं अपने, और सेकंड जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो देखो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे अपने सेकंड बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का आपको फॉर्मूला आना चाहिए। तो फिनोल जो है उसका फॉर्मूला आपको पता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अब देखो ऐसे ही रिएक्शन करानी है आप लोगों ने। अपने इसको कैसे नोट करें? अपने करते हैं ऐसे, ये फिनोल OH, यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन। और बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है ये N2Cl। ठीक है, अब जब इसकी रिएक्शन अपने कराएंगे तो यहाँ से HCl अलग हो जाएगा। क्या अलग हो जाएगा? HCl यहाँ से हट जाएगा, और ये जो भी मटेरियल बचा हुआ है इसको आप दोनों को ऐड करके जोड़ के लिख दो। और क्या है देखो, थोड़ा सा इसकी स्ट्रक्चर चेंज करनी है। यहाँ पर जो N2 है ना उसको आप ऐसे नोट करना है N डबल बॉन्ड N, और नीचे क्या था? बेंजीन रिंग। बस ये अपना क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया। तो क्या हुआ यहाँ से देखो, ये फिनोल था, ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड था, यहाँ से H और Cl क्या हो गया? अलग हो गया। बाकी जो भी स्ट्रक्चर आपको दिख रही है उन दोनों को ऐड करके यहाँ पर नोट कर लो, और ये अपना प्रोडक्ट बन गया। इसका नेम होता है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। अब देखो इसका नेम ये ऐसा क्यों है? देखो ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है और इसके इस पोजीशन पर OH जुड़ा हुआ है, तो ये जो OH है ये क्या हो गया? पैरा हाइड्रोक्सी। और ये कौन सा ग्रुप हो गया? एजो। और ये क्या हो गए? बेंजीन। क्यों? बेंजीन ये अकेला ही यूज करेंगे तभी इसको बेंजीन बोलेंगे, इसको डाई बेंजीन नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर आप लोगों ने बता दिया कि पैरा हाइड्रोक्सी एजो, इसका मतलब ये है कि एजो ग्रुप के पैरा पोजीशन पर OH जुड़ा हुआ है। तो पैरा कंडीशन जो होती है वो बेंजीन रिंग में ही होती होगी। तो इस रिंग का अपनों ने नेम नहीं यूज करना, किसका यूज करेंगे? सिर्फ इस एक का। तो इसका नेम होता है पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। ये अपने 2 टाइप की रिएक्शन होगी, रिएक्शन विद एसीटोन और रिएक्शन विद बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। थर्ड रिएक्शन अपने देखते हैं, और वो जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद थैलिक एनहाइड्राइड।
रिएक्शन विद थैलिक एनहाइड्राइड। अभी एक नया वर्ड आया आप लोगों के लिए, थैलिक एनहाइड्राइड। आपको थैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? थैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला। तो देखो, फिनोल की रिएक्शन कराएंगे अपने, और फिनोल के यहाँ पर 2 मोल यूज करने हैं। 1 OH, सॉरी प्लस नहीं लगाएंगे, एक बार OH, यहाँ पर क्या है H और यहाँ पर क्या है H। थैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला ये होता है C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O और O। तो देखो ये जो ग्रुप यहाँ से, देखो ये क्या लिखा हुआ है, मैं ये लिखा है मैंने C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। तो ये जो ग्रुप होता है ये एनहाइड्राइड ग्रुप होता है। कौन सा होता है? एनहाइड्राइड। और ये अगर बेंजीन रिंग पर अपने इस कंडीशन में लगा देते हैं तो इसका नेम है थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक है ये शब्द, थैलिक एनहाइड्राइड। इसको हटाओ यहाँ से। अब आपने क्या करना है, बस आपको तो ये जो लास्ट के जो 4 रिएक्शन हैं इनके नेम ही ध्यान रखने हैं, और इसमें जो रिएक्टेंट होंगे, जो अभिकारक हैं, उनके नेम ध्यान रखने। बाकी आप लोगों ने कुछ नहीं करना। यहाँ से क्या करो, फिर वापस क्या कर दो, H2O को हटा दो, और क्या बन जाएगा देखो, ये ऐसे कैसा नोट करो, इसको ऐसे कैसा नोट करो, बस इतना ही करना है। स्ट्रक्चर बड़ी है, प्रोसीजर इजी है। स्ट्रक्चर थोड़ी सी टफ हो सकती है, पर अगर आप ये सोचो कि भाई रिएक्शन टफ है, तो रिएक्शन तो टफ नहीं है। C डबल बॉन्ड O और O, यहाँ से हटा था ऑक्सीजन, बस ये बन गया। ये जो बना है प्रोडक्ट, इसका नाम होता है फिनोल्फथैलीन। क्या होता है? फिनोल्फथैलीन। ये अपना प्रोडक्ट बन गया। दोबारा से देख लो, ये है थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड की जब रिएक्शन कराते हैं अपने किसके साथ? फिनोल के साथ, तो जो प्रोडक्ट होता है वो बनता है फिनोल्फथैलीन। ओके, और ये जो है कैसे बनता है? फिनोल के अपने कितने मोल यूज करते हैं? 2। और ये क्या है? थैलिक एनहाइड्राइड। यहाँ से क्या अलग हो जाएगा? रिमूव क्या होगा? हटेगा क्या यहाँ से? H2O। अब जब H2O हट गया तो बाकी जो भी बचा है उनको क्या कर दो कि उनके बीच में बॉन्ड बना के स्ट्रक्चर बना दो। बस स्ट्रक्चर, अगर आपने ये स्ट्रक्चर आती है फिनोल का तो पता ही है, ये स्ट्रक्चर आपको याद करनी है। इसको मत याद करना भले, क्योंकि ये इसी से तो बनता है। अगर ये याद है तो इसको अलग से याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अभी करते हैं आज अपने फिनोल की लास्ट रिएक्शन, और वो है रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड। रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड। तो देखो, फिनोल का फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला भी पता है, HCHO, ठीक है। ये रिएक्शन करता है या तो डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में या डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में। मतलब या तो तनु अम्ल की उपस्थिति में या तनु क्षार की उपस्थिति में ये क्या करता है? अभिक्रिया करता है। अब ये अभिक्रिया होगी कैसे? देखो, ये जो है फॉर्मेल्डिहाइड, इसको मैं ऐसे नोट कर लूँ क्या? CH2O। CH2O ऐसे नोट कर लिया, बस और कुछ नहीं करना आपने। यहाँ पे 2 टाइप के प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, एक ऑर्थो ग्रुप वाला और दूसरा प्रोडक्ट बनेगा वो होगा पैरा ग्रुप वाला, ठीक है। OH, ये क्या है? CH2O। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जब कोई भी ग्रुप आकर बेंजीन रिंग पर ऐड होता है, जुड़ता है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या होता है? हट जाता है, रिमूव हो जाता है। तो CH2O तो अपने पास था, और यहाँ से अंदर से क्या निकला? हाइड्रोजन बाहर निकला, और वो किसके साथ? इसके साथ यहाँ से बॉन्ड फॉर्मेशन कर ली। ये तो ऑर्थो प्रोडक्ट हो गया। और दूसरा प्रोडक्ट जो बनता है वो ये होता है, और यहाँ पर पैरा प्रोडक्ट बनता है, और कंडीशन यही होती है। CH2O पहले से था अपने पास, और ये क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड।
और ये क्या है H, ये कहाँ से आया कि अंदर यहाँ पे H था, ये क्या हो गया यहाँ से आउट हो गया, बाहर आ गया। अब ये जो प्रोडक्ट बने हैं ना, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं। आपका एक चैप्टर था पॉलीमर, वो हट गया और इन दोनों से बेकेलाइट की फॉर्मेशन होती है। बेकेलाइट ये एक टाइप का पॉलीमर है, बहुलक है, क्या, बेकेलाइट। याद रखना है आपने इसको, बेकेलाइट बोलते हैं इसे। पॉलीमर है, एक टाइप का बहुलक है, ये नहीं है, इनसे बनता है, ठीक है। अब वो पॉलीमर वाला चैप्टर हट गया तो अपने यहाँ पे बनाएंगे नहीं, परंतु आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों से किसकी फॉर्मेशन होती है, आगे नेक्स्ट प्रोडक्ट कौन सा बनता है, बेकेलाइट बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलीमर था जो कि पूरा का पूरा चैप्टर क्या हो गया आपके डिलीट हो गया। तो आपने यहाँ दोबारा से देख लो, ये क्या है, फिनोल, ये है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। तो फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड जब अपने रिएक्शन कराते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है, अपने को 2 टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं, एक तो ऑर्थो कंडीशन वाला और दूसरा क्या होता है, पैरा कंडीशन वाला प्रोडक्ट होता है। और ये जो ऑर्थो और पैरा कंडीशन वाले प्रोडक्ट दोनों जो होते हैं, ये दोनों मिलकर किसकी फॉर्मेशन करते हैं, बेकेलाइट की फॉर्मेशन करते हैं। इसका नेम अपनी बात कर लेते हैं। देखो इसका नेम क्या है, आपको ये पता होना चाहिए। ये कौन सा ग्रुप होता है, बेंजीन रिंग CH2, ये एक ग्रुप होता है। आपको सबसे स्टार्टिंग में बताया था जब अपन ने इसका क्लासिफिकेशन स्टडी किया था, या ये 10th चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था इसका नेम क्या होता है। ये ग्रुप होता है, इसका नेम होता है बेंजिल, BANZYL, बेंजिल। यहाँ पर OH लगा है, यहाँ भी क्या लगा है, OH लगा है, तो इसका नेम क्या बनाएंगे, अपने बनाएंगे। अब ये क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपने। ये आ गया ऑर्थो कंडीशन पर, ऑर्थो हाइड्रोक्सी। अब ये क्या है, ये पूरी जो स्ट्रक्चर है ये होता है बेंजिल अल्कोहल। अब बेंजिल अल्कोहल जो उसके ऑर्थो कंडीशन पे क्या जुड़ा है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी। और ये जो है यहाँ से ये बेंजिल अल्कोहल है और इसकी कौन सी कंडीशन पर, पैरा कंडीशन पर क्या जुड़ा हुआ है, OH, मतलब उसका नेम क्या हो जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल। तो आज अपने यहाँ पर अल्कोहल और फिनोल वाला जो टॉपिक है वो हो गया कंप्लीट। अब इस चैप्टर का एक पोर्शन और रहता है और वो है ईथर, वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।